हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा देते हैं। परमेश्वर का सामर्थी नाम को आज हम सभी लोग को हम महिमा देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा देते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और सृष्टिकर्ता परमेश्वर था। तब जब सृष्टिकर्ता की आराधना करती है तब सृष्टि के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सृष्टिकर्ता को जो चीजें भाता है, हमें सृष्टिकर्ता को हमें जो चीजें भाती है हमें सृष्टिकर्ता को देना है। और सारे बंधन यीशु के नाम से आज टूटेंगे। आज सृष्टिकर्ता जबकि हमारे मध्य में है और आज हम विश्राम दिन में अपने प्रवेश करने जा रहे हैं। आज 7वें महीने के इस रविवार को आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब मिलकर आराधना करेंगे। हम सब आनंद के साथ में आराधना करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम सबके जो परमेश्वर की आराधना करते हैं उन सब के नाम जीवन की किताब में लिखे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमारा उद्धार किया है, यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन दिया है, इसलिए हम एक आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया। तो निश्चय आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और आज अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। आइए प्रिय, हम सब लोग अपने आप को तैयार करें। हम प्रार्थना में खड़े हो जाएं। जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज हम प्रार्थना में जाएंगे। आज एक नए सिरे से एक समर्पण करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। कहे कि प्रभु तेरे लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर। तेरा लहू हमें धोकर शुद्ध करता है। हमें शुद्ध कर, हमारा शरीर प्राण आत्मा शुद्ध कर, हमारे विचार इच्छा भावनाओं को शुद्ध कर। तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध कर, ताकि हम तेरे वेदी के सामने खड़े होकर तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा कर सके। प्रभु जी, हम फिर एक बार नए सिरे से अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हर एक बंधन आज टूटे। आज परमेश्वर जितना भी अशांति है, अशांति टूटे, अविश्वास टूटे, बीमारियां चंगी होते चले जाए। और प्रभु आज सारी बनवाई टूटने पाए। प्रभु जी, बहुत सारे लोगों को, नए लोगों का उद्धार हो। प्रभु जी, यही तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। जितने भी दुष्ट अंधकार की शक्तियां यहाँ पर खड़ी है, मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। प्रभु जी, हर एक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी, शूटिंग का पूरा काम तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारे बंधन को मैं तोड़ता हूँ। प्रभु जी, परमेश्वर यहाँ पर जो पीए सिस्टम चल रहा, पीए सिस्टम पर तेरा अनुग्रह बना रहे, कैमरे पर तेरा अनुग्रह बना रहे, बजाने वालों, गाने वालों पर तेरा अनुग्रह बना रहे, आराधना लीड करने वालों पर तेरा अनुग्रह बना रहे, और तेरे अभिषेक में इनको ले ले प्रभु जी। और सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ दीजिए प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन और आमीन। आइए प्रिय, हम लोग यहाँ पर आराधना के टीम को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ और आराधना की टीम यहाँ पर आए और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि कलीसिया में आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। और जो आराधना की टीम है, मैं विशेषकर निवेदन करूंगा कि सब लोग यहाँ पर आए और परमेश्वर की महिमा करें।
हालेलुया। आइए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं प्रियो, आज उसकी उपस्थिति में होकर और उसके नाम को ऊंचा करते हैं। आइए हम पिता परमेश्वर का, पुत्र परमेश्वर का और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का इस जगह पर स्वागत करते हैं प्रियो। सच में ये जगह और आज ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा और उसके नाम को ऊंचा कर सके। प्रियो, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में हम आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। सच में प्रियो, आज हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं और प्रभु की महिमा करते हुए इस दिन में और इस समय में आज हम यहोवा का जय जयकार करते हैं। हालेलुया। सच में प्रियो, यीशु का नाम सारे नामों में ऊंचा नाम है प्रियो। आज आनंद के साथ और उसके दरबार में आते हुए और अब परमेश्वर की स्तुति करते हुए, सच में प्रियो, आज हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा हम एक साथ करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, हर समय परमेश्वर ने हमें दिया है और ये दिन भी खुदा ने हमें दिखाया है और आज के दिन के लिए हम सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा तूने आज हमें ये दिन, ये समय दिया कि हम तेरी महिमा कर सके। हालेलुया। सच में प्रियो, आज यहोवा का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की महिमा करते हुए और उसके नाम को ऊंचा करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे और उसके नाम की महिमा करते हुए कुछ गीतों को गाकर और परमेश्वर के महिमा में नाम को ऊंचा करते हुए, सच में प्रियो, हम उसके सामर्थी बेटे हैं, बेटियां हैं प्रियो। आज हम उसकी महिमा करेंगे क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा हुए हैं। वही परमेश्वर है प्रियो जब आज हमारे लिए इस जगत में आए कि हम जीवन को पाए। हालेलुया। हम उद्धार को पाए और आज हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए और आज हम उसके आशिक बनकर, उसके सामर्थी बेटे और बेटियां बनकर आज हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं प्रियो। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके नाम को ऊंचा करते हैं और प्रभु की महिमा के लिए एक सुंदर सा गीत गाते हैं और आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे, तालियां बजाते हुए और अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए इस गीत को गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियो, आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आज का पवित्र और विश्राम दिन जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी क्या करें? आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। तो आइए आज उसके भवन में, उसके दरबार में हम क्या करें? उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। कितने यहाँ पर उसके आशिक है? यस, मैं जानता हूँ जो भी उससे प्रेम करते हैं हर कोई उसके आशिक है। तो आइए बड़े आनंद के साथ में हम इस गीत को गाएं कि यीशु मैं तेरा आशिक हूँ। यस, हालेलुया। हम अपने स्थानों पर जहाँ जहाँ हम ये फेसबुक के द्वारा हम देख रहे हैं, तो क्यों ना अपने स्थानों पर खड़े होते हुए, तालियां बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए वो जीवित परमेश्वर की हम क्या करें? स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि वो ही आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और हम उससे क्या कहें? हालेलुया। यस, बड़े आनंद के साथ में ताली बजाकर अपने स्थानों पर खड़े होते हुए यस उसकी महिमा करें, क्योंकि वही महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया।
बादशाह, मौत को तूने हरा दिया, शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया, तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, है आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा। सब मिलके गाएं, सब मिलके कहें मैं आशिक तेरा, या मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। हालेलुया, सब मिलके गाएं उस आवाज में हालेलुया। हालेलुया। सच में प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके आशिक बनकर हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, हम उसके नाम की जय जयकार करते हैं। प्रियो, यहोवा परमेश्वर जो हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर है, जिसके हम आशिक बनकर ना घबराते हुए ना डरते हुए बल्कि आनंद के साथ और उसके नाम की महिमा के लिए उसके नाम की स्तुति करते हुए और उसके सामर्थ्य बेटे और बेटियां बनकर आज उसके नाम की स्तुति करते हैं। सच में प्रियो, हम खुदा के नाम को ऊंचा करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। उसका नाम सारे नाम में ऊंचा नाम है प्रियो, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। वो परमेश्वर है जो हमारे मनों को जांचता है, जो हमारे हृदय को जांचता है, जिसकी हम महिमा करते हैं, क्योंकि वही ऊंचा नाम जिसका नाम सारे नामों में महिमा में नाम है प्रियो, वो यीशु का नाम है। सच में प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज के दिन में और इस समय में परमेश्वर ने हमें अपने आनंद से भरा है, अपने सामर्थ्य से भरा है प्रियो, और अपने पवित्र अभिषेक को हमारे मध्य में उंडेला है कि हम खुदा की उपस्थिति से भरे परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। सच में प्रियो, आज हम कहेंगे खुदा मेरा दिल तेरा सिंहासन बने राजा और मेरी आत्मा तेरा आसन बनते चले जाए। तो इस सिंहासन पर विराजमान हो जाए राजा। हाँ मेरे पिता, आज हम आपके सम्मुख आए हैं। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम पिता को पुकारते हुए हम खुदा से कहते, खुदा आज तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में बहे। आज हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा, कि आपकी पवित्र उपस्थिति इस जगह पर बहने पाए मेरे पिता। ओ सच में मेरे परमेश्वर, हाँ पिता, आज हम आपके आवाज को सुनना चाहते पिता, आज आपकी महिमा करना चाहते मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आज हमारे चेहरे से आपकी रोशनी चमके पिता, आज हमारी बातों से आपकी खुशबू महके मेरे परमेश्वर पिता। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम इस गीत को गाकर हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और इससे कहेंगे कि परमेश्वर मेरा दिल बने तेरा सिंहासन और मेरी आत्मा तेरा आसन। आइए प्रियो, हम अपने मनों को तैयार करते हुए और अपने आप को परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोले, कि परमेश्वर आज हमारे हृदय में आए और हम परमेश्वर को महिमा दे सके। प्रियो, आज खुदावन आपके हृदय में आना चाहता है, तो अपने हृदय को खोले परमेश्वर के लिए और उससे कहे कि खुदा आइए मेरे हृदय में, आइए मेरी आत्मा में बस जाइए पिता, कि मैं हर पल आपकी महिमा करूं, मैं हर पल आपके नाम को ऊंचा कर सकूं। आइए प्रियो, अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल दे प्रियो आज, क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर ने हमें दिया है। वो चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें और अपने खुदावन की महिमा करें। सच में प्रियो, आज हम अपने आप को खुदा के सामने समर्पित कर दे, आज अपने आप को खुदा के सामने घुटनों को टेक दे खुदा के सामने प्रियो। आज परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए प्रियो, खुदा की आराधना करते हैं, आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया।
थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
मेरे मन में समा जा। उस खुदा से कहना मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। सच में परमेश्वर, हमारा दिल आपका सिंहासन है राजा, और हमारी आत्मा आपका आसन बनते चले जाए पिता। ओ स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी पिता, ओ आकाश और जमीन के कर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ सच में पिता प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर, आपने स्वर्ग पृथ्वी को रचा, आपने सारी चीजों को बनाया मेरे परमेश्वर, और आपने कहा और सारी बातें हो गई मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हम करते राजा, और आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा मेरे परमेश्वर कि पिता हम पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। ओ प्रभु जी, आपने अपने पुत्र को भेजकर हमें उद्धार का जीवन दिया है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ सच में पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आपका धन्यवाद हो पिता, आपके नाम की जय जयकार करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारी चट्टान हूँ, मैं तुम्हारा ऊंचा गढ़ हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़े रहने वाले परमेश्वर है पिता। ओ सच में मेरे राजा जी, आपका नाम ऊंचे पर विराजमान है पिता। ओ परमेश्वर, आपके नाम की महिमा सदा सर्वदा होती रहे पिता। आप सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्य, सर्वज्ञानी परमेश्वर आप हो मेरे प्रभु जी। ओ पिता, आपका प्रेम अपार है राजा, सागर से भी गहरा आपका प्यार है मेरे पिता। सच में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके सम्मुख आते, आपके नाम की आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद देते पिता, आज आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में बह रही है मेरे प्रभु जी। आज आपके सामर्थ्य अभिषेक हमारे मध्य में बह रहा है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज आप इस आपका चरण फिरण इस जगह पर हो रहा है। ओ पवित्र आत्मा जी, आप इस जगह पर बह रहे हो, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ आपकी सामर्थ, आपकी शांति खुदा इस जगह पर बह रही है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ सामर्थ्य पिता, धन्यवाद हो। ओ रिथोरिया लरबा शल्ले रे नमरबा सिखेला रिया रबा। ओ धन्यवाद करते पिता। ओ पवित्र आत्मा, आइए इस जगह पर। ओ पवित्र आत्मा जी, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। ओ पवित्र आत्मा, अपने अभिषेक को दे दीजिए पिता। ओ पवित्र आत्मा जी, आइए पवित्र आत्मा जी इस जगह पर। ओ पवित्र आत्मा, आप इस जगह पर हमारे मध्य में खड़े हो जाइए पवित्र आत्मा, और आज अपनी सामर्थ को बहाइए पिता, कि जहाँ पर भी लोग देख रहे पवित्र आत्मा जी, अपनी सामर्थ से हर एक को भर दीजिए। ओ हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी पिता कि यीशु ही प्रभु है करके। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। ओ यस जीसस नेम, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस।
मेरा पिया, तू मेरा पिया, यीशु। पिया, तू मेरा पिया, तू मेरा पिया, यीशु। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, उसके जैसा कोई नहीं है। यस, वही जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, वही जगत की ज्योति है। हालेलुया, उसको छोड़ कोई प्रभु नहीं है। हालेलुया। यस, मेरे यीशु तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते, तेरी आराधना करते। मेरे राजा, तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा प्रभु है। तू मेरा पिया, तू मेरा पिया, यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस नेम। सच में पिता, आप हमारे राजाओं के राजा परमेश्वर हैं पिता। सारे जहां में तुझसा कोई खुदा नहीं पिता, तू ही हमारा परमेश्वर है पिता। ओ मेरे राजा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे पिता, सारी महिमा सारा आदर खुदा हम आप ही को देते हैं पिता। आपका नाम धन्य है मेरे परमेश्वर, आपका नाम ऊंचे पर विराजमान है पिता।
ओ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके नाम को, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम को मेरे पिता। सुंदर समय में दिन में आपने हमारी सहायता की पिता। आज हमने जो आपकी स्तुति आराधना की पिता, वो इस जगह की सारी महिमा मेरे पिता आपको मिलते चले जाए मेरे प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी, सच में पिता हृदय की गहराई से संपूर्ण मन से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले वचनों को आपके हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी। आज वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए पिता प्रभु जी। आपने कहा है, मैंने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। हाँ मेरे पिता, आज आपका कलाम प्रभु जी जो आपके दास हमारे मध्य में बोलते हैं मेरे प्रभु जी, ओ मेरे पिता प्रार्थना करते हैं आज परमेश्वर आपका वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने पाए पिता। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग पिता यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे पिता, वचन सुनने में उनकी सहायता करना पवित्र आत्मा जी, उन्हें वचन ग्रहण करने में उनकी सहायता करना पवित्र आत्मा, वचन को समझने में और सुनने में पवित्र आत्मा आप उन पर नियंत्रण लीजिए। हर एक व्यक्ति पर आपका नियंत्रण आए मेरे पिता, कि पिता परमेश्वर वचन को सुनने वाले कान देने पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन को सुनने वाला हृदय देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ओ वचन को ग्रहण करने के लिए आपने हमारी सहायता की, धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी कि आज हर एक व्यक्ति आज आपके वचनों के द्वारा आशीष होने पाए पिता। आज अपने दास पर भी अनुग्रह करना मेरे पिता, जो भी वचनों को वो लेके आए पिता, आज भेद भरी बातें आत्मा में होकर उनके द्वारा हमारे मध्य में बोना मेरे परमेश्वर, कि आज हम अंश अंश करते हुए बदलते चले जाए मेरे प्रभु जी। ओ पिता सच में राजा, आज आपकी सामर्थ और आज आपका अभिषेक हमारे मध्य में बह रहा है मेरे पिता। आज हर एक को अपने नियंत्रण में लेने के धन्यवाद करते पिता। और परमेश्वर आपने हमारी सहायता की पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके सम्मुख आते खुदावन। पवित्र आत्मा जी जगह का सारा नियंत्रण आपके हाथों में देते हुए पिता, प्रार्थना पिता दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी महान और जीवित नाम से मांगते पिता, सुनो ग्रहण कीजिए राजा। आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, ये समय है हम परमेश्वर के वचनों में जाएं। तो मैं परमेश्वर के अभिषेक दास से जो हमारे मध्य में, उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे मध्य में आए और खुदा के वचनों को हमारे मध्य में बोए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। आमीन। आइए प्रिय, हम लोग परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आज परमेश्वर के वचनों को आदर देते हैं। पिता को आदर देते हैं, पुत्र परमेश्वर को आदर देते हैं, हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को आदर देते हैं। क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करें। ये वचन मेरे ओर से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जी आपके ओर से हो। और पवित्र आत्मा जी आप इन्हें लोगों को समझाने में सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज तेरे वचन के द्वारा हम सब बदलाव की क्रिया में आए, तेरे स्वरूप और तेरे समानता को, तेरे स्वरूप और तेरे समानता में बदलते चले जाए। यही तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये वचन जहां तक ये आवाज जाती है फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा,
वहां तक ये वचन लोगों की जीवन को बदलने वाला हो। प्रभु ये वचन में सामर्थ्य है रचना करने की। प्रभु जी ये वचन में सामर्थ्य है मुर्दों में प्राण डालने की। ये वचन में सामर्थ्य है बीमारों को चंगा करने की। ये वचन में सामर्थ्य है दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेने के लिए। प्रभु जी इस वचन में सामर्थ्य है कोरोना को नियंत्रण में रखने के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि जीवित वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की है और प्रभु ये वचन मैं यहाँ तक के लेकर आया हूँ। प्रभु सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जिनका उद्धार नहीं हुआ होगा प्रभु जी आज उनका उद्धार करना। जो बीमार है प्रभु इस वचन के द्वारा चंगा हो जाए। प्रभु जी जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है इस वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जाए। मैं सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन ये विशेष दिन हो प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हरेक को स्पर्श करना, आज हरेक की जीवनों को बदलना। प्रभु ये वचन सामर्थ्य तौर पर आज कार्य करने पाए प्रभु जी। ओ तेरे स्वर्गदूत इस वचन को लेकर लोगों को आशीषित करे। पवित्र आत्मा जहां तक की आवाज जा रही है, जहां तक ये वचन जा रहा है, ओ तेरी सामर्थ और तेरी सामर्थ है प्रभु। ओ शिबालाराना बादशाह, ओ सखारी बिकियान थालाराना बा जिकेलेरे बिकियान थालाराना बा। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आज मेरे जीवन के 7 योद्धा की तरफ हम लोग देखने वाले हैं कि मेरे जीवन में ये 7 योद्धाएं कौन हैं, इसके तरफ आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग जब हम सब पे जीवन पर समस्या रहती है या परमेश्वर से हमें जो कुछ प्राप्त करना होता है कि मुझे क्या चाहिए परमेश्वर से, मुझे परमेश्वर से क्या प्राप्त करना है, एक कागज पर उसकी एक लिस्ट बनवाए। जैसे कि हमारे घर में कुछ चीजों की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनवाते हैं ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए। वैसे ही परमेश्वर से मुझे जो प्राप्त करना है, जो मुझे परमेश्वर से प्राप्त करना है, उसकी एक लिस्ट बनवा लें। आमीन। और उस लिस्ट पर हाथ रखकर या एक एक जो चीज आपने लिखी है उसको लेकर पढ़कर प्रार्थना करना शुरू करें। मेरे को शादी करना है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी में एक जनरली लड़कियां इस बात को लेकर बोलते रहती हैं कि एक जीवन साथी के लिए मेरे को प्रार्थना करना है। कैसे करना चाहिए, आपको क्या चाहिए उसके अंदर में, वो कैसा कलर का चाहिए, कितना ऊंचा चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, हाँ? और जो जो उसमें आप देखना चाहते हैं पहले एक कागज पे लिखे, उसका एक पिक्चर बनाए पहले। हमें परमेश्वर करता क्या है मालूम है आपको? परमेश्वर प्रार्थना कैसे सुनता है? ये 7 जो योद्धा, मेरे जीवन के जो 7 योद्धा है, इसके अंदर मैं आज ये विषय पूरा कर पाऊंगा कि नहीं समझ मुझे नहीं पता, परंतु जो भी परमेश्वर जितनी भी अगुवाई करेगा मतलब इस विषय को पूरा करूंगा। तो मुझे वो पिक्चर को बनाना है, लिखना है और उस पर रोज प्रार्थना करना है
परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, और वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूं। जब 2 आपका आत्मा और आपका शरीर जब एक हो जाएगा, वहां पर जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य करेगा। आमीन, हालेलुया। परंतु हम करते क्या है, हमारा लक्ष्य कुछ अलग रहता है। हम हवा महल बनाते हैं। क्या करते हैं? हवा महल, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये बंगला बना लूंगा, मैं ये घर बना लूंगा, मैं ऐसी सर्विस ले लूंगा। ये सब हवा महल देखते रहता है, स्वप्न देखता है। स्वप्न देखना अच्छा है, हमें, परंतु हवे में नहीं होना चाहिए। वास्तव में वो स्वप्न, परमेश्वर जो स्वप्न देगा वो वास्तव में क्या करेगा? बदल देगा। वास्तवता वो प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है मनुष्य, परंतु आदमी क्या करता है ना, अपने हवा महल में बड़ा आनंदित रहता है। हमें हवा महल में न रहे, क्योंकि हवा महल कैसा होता पता है? वो हिलेगा। हमें उसने क्या किया? बालू पर घर बनाया, आंधी तूफान आई और बह गया। मकान कहाँ होना चाहिए? चट्टान। हमें यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया है कि तू अपना मकान चट्टान पर बनाना, तो निश्चय मुझे अपना मकान चट्टान पर बनाना। हालेलुया। ये क्या है? हमारे बहुत सारी बातें जो भी आप प्रार्थना कर परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक लिस्ट बनवा कर उसके ऊपर में सारी चीजें लिखे। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ शादी के लिए, मैं और भी हमारे अंदर में बहुत सारी चीजें जो हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है हमारे पढ़ाई के क्षेत्र का भाग हो, हमारे बिजनेस का भाग हो सकता है हम भविष्य में क्या करने वाले हैं उसका प्लान हो। वो सारी चीजें एक कागज पर लिखे, एक डायरी में लिखे और उसके ऊपर में प्रार्थना करें। मैं ऐसी ही प्रार्थना करता हूं। आज जो विषय मैंने जो चुना है, ये करीबन 15-20 साल पहले का विषय है मेरा, और मैं कैसे लिख के रखता था सारी चीजें, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैंने वो सारी चीजें लिख के रखी थी, और आज मैं उसको देखता हूं कि वो सारी चीजें पूरी, हमें पूरा करना परमेश्वर के हाथ, और जो मैंने प्रार्थना की है परमेश्वर उसका अवश्य उत्तर देगा। ये मेरा विश्वास है। हमें हालेलुया। तो अब मेरे जीवन के कौन सी योद्धाएं हैं मेरे जीवन के, आज मेरा विषय रहेगा मेरे जीवन के 7 योद्धा है। ठीक है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा सपना क्या है? पहली बात, प्रभु से बुद्धि मांगे और सब कुछ बन सकता हूं। जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है वो सब कुछ मैं बन सकता हूं, या परमेश्वर ने जो भविष्य मेरे लिए रखा है मैं वो पाकर रहूंगा और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहूंगा। ये मेरा पहला लक्ष्य होना चाहिए। सेकंड, मुझे परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करना है। क्या मांगना है? बुद्धि। क्यों बुद्धि मांगना है? सुलेमान राजा पर जब परमेश्वर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, तो परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू जो चाहता है मांग ले। तो उसने क्या मांगा? समझ। उसने मांगा बुद्धि और समझ। हमें उसको मालूम है अगर मेरे पास बुद्धि आ जाएगी और समझ अगर आ जाएगी तो मेरे पास धन भी आएगा, धन दौलत भी आ जाएगी, और सारी जो चीजें मेरे पास जो मुझे चाहिए थी वो सब कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो सबसे पहले एक बात लिखे कि प्रभु मुझे बुद्धि दे और उत्तम समझ दे। आमीन, हालेलुया। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं, 7 योद्धाओं का पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है स्वर्ग की व्यवस्था। ये विषय रहेगा मेरा, स्वर्ग की व्यवस्था। नंबर 1 का विषय रहेगा स्वर्ग की व्यवस्था। स्वर्ग की व्यवस्था कैसे काम करती है? अब मैंने 10 लक्ष्य तो लिख दिए अपने,
कि मुझे प्रभु ये दे, ये दे, ये दे, ऐसा लड़का दे, ऐसी लड़की दे, ये मेरे को बिजनेस दे, ये मेरे को कॉलेज दे, ये मैं भविष्य का मेरा ये प्लान है, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। लेकिन ये 7 योद्धाएं क्या है जो इस प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, वो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला योद्धा है स्वर्ग की व्यवस्था। स्वर्ग की व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? आदर की व्यवस्था है। स्वर्ग की व्यवस्था कैसी है? आदर की व्यवस्था। मैं अपने से बढ़कर अपने पड़ोसी से प्रेम करूं, आदर करूं। बस हम उसका अनादर करते हुए हम स्वर्ग की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। मेरे को अपने से अधिक मैं लोगों से प्रेम करने लगूं। बहुत सारे लोग ये भाषा भूल जाते। वो परमेश्वर उनके पास में आ गया तो बोलते बस हो गया, मेरे पास जीने का रास्ता। हमें मेरे पास जीने का रास्ता नहीं आया। जो रास्ते पर मैं चल रहा हूं, मेरे अंदर में से प्रेम बाहर निकलना चाहिए। वो प्रेम पवित्र आत्मा को दिखना चाहिए, वो प्रेम मेरे पिता को दिखना चाहिए, वो प्रेम पुत्र को दिखना चाहिए, तब आपकी प्रार्थना का उत्तर। अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। हमें इसका मतलब कि स्वर्ग की व्यवस्था एक आदर की व्यवस्था है। हालेलुया। मैं अपने से बढ़कर दूसरों का आदर करूं, यह स्वर्ग की व्यवस्था है। हालेलुया। हम बहुत बार परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, नो डाउट। कितने घंटे हम प्रार्थना करते हैं? तो आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे करके ही प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु जो पड़ोसी परमेश्वर ने परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ है, हो सकता वो अविश्वासी हो सकता उसकी कैसी भी व्यवस्था हो, तो वो जो परमेश्वर ने उसको भी बनाया है, जब हम उससे नफरत करते हैं तो परमेश्वर से भी नफरत करते हैं। हमें आदर की व्यवस्था, स्वर्ग की व्यवस्था एक आदर की व्यवस्था है। हमें परमेश्वर का आदर करना है और किसका आदर करना है? पड़ोसी का। हमें 2 वचन लिख लीजिए। मत्ती 22 उसका 37 से लेके 40 तक हम 2-3 वचन ये पढ़े। हाँ, मत्ती 22 अध्याय 37 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, कैसे परमेश्वर से प्रेम रखना है? नंबर 1। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राणों से और अपनी सारी बुद्धि के साथ में क्या कर? प्रेम रख। ये तो कर लेते हैं, ये कर लेते। हम खुदा के सामने घुटने भी टेक देते, खुदा के सामने सिर्फ साष्टांग नमस्कार भी करना शुरू कर देते, अपना माथा भी परमेश्वर के सामने टिका देते। लेकिन फिर आगे क्या बोलता है? हाँ। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, हाँ। और उसी के समान यह दूसरी भी है, हाँ। कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। पहले किसका? परमेश्वर से प्रेम रख, और दूसरा क्या है? उसी के समान, बिल्कुल ठीक जैसा तू मुझसे प्रेम करता है वैसा ही तो अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अगर ऐसा ही प्रेम करेगा तो निश्चय वो प्रभु के पास में आ जाएगा। ईश्वर की व्यवस्था, यह है आदर की व्यवस्था। स्वर्ग की व्यवस्था कैसी है? आदर की व्यवस्था। मुझे परमेश्वर का आदर करना है। आमीन, हालेलुया। और कैसे होगा ये? चलिए मत्ती 10 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़े। हाँ। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, तुमने सेत में पाया है, सेत सेत में में दे। यह है स्वर्ग की व्यवस्था। बहुत बार क्या करते हैं ना, वन वे बन जाते हैं। कैसे? नहीं, मैंने परमेश्वर से प्राप्त कर लिया है और वो अपने अंदर में ही रख दिया। तो कितने दिन तक के रख पाओगे? वो गंदा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। पानी एक जगह बना रहेगा ना तो उसकी स्मेल आएगी, बास आएगी उसकी। आमीन। मैंने जो परमेश्वर से प्राप्त किया है वो मुझे परमेश्वर लोगों के बीच में बांटने के लिए दिया है। मेरा अगर आज उद्धार हुआ तो मेरे पास कोई तो भी व्यक्ति आया था करके मेरा उद्धार हुआ। मेरा घर बैठे उद्धार नहीं हुआ। कोई तो भी किसी तो भी व्यक्ति को मेरे पास में भेजा परमेश्वर ने, इसलिए मेरा उद्धार हुआ। ये बातों को मैंने जान लिया, इसलिए मैं बहुत लोगों के बीच में जाकर मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुना ताकि उसका भी उद्धार। ये है स्वर्ग की व्यवस्था। स्वर्ग इस निगाह से आपको देखना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। सेकंड, मेरा लक्ष्य क्या है? सेकंड, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा निवेश क्या है? उसको एक लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य क्या है? इसका अर्थ, उदाहरण के तौर पर मैं धीरे धीरे बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं तो ये मेरे भविष्य का प्लान है। आमीन। जैसे मैं अगर बैंक में पैसों को जमा करता हूं तो ये मेरे कमी के समय में ये मेरे काम में आएगा। ये मेरा लक्ष्य है। ये क्या है? मेरा लक्ष्य है। मुझे ऐसा ही अपने भविष्य के लिए या प्रार्थना के साथ में जब मैं जोड़ देता हूं या परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बैठ रहा हूं या अपना बहुमूल्य समय जब मैं परमेश्वर को दे रहा हूं तो ये लक्ष्य मेरा बनना चाहिए कि परमेश्वर आज नहीं तो कल मुझे ऊंचाई पर लेकर जाना। क्योंकि मैंने क्या किया है? निवेश किया है। का अपना समय, उपवास प्रार्थना मैंने निवेश किया है। मैंने अपना समय निवेश किया है। मैं लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर का वचन जब बांट रहा हूं तो मैं समय को निवेश करता हूं और ये समय परमेश्वर इसका आदर करेगा और निश्चय मुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक वचन पढ़ते इसके लिए, दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, दूसरा राजा उसका वचन 9 से 15 तक के पढ़ना है। पहले 9 से वचन पढ़े। हाँ। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ। इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। बस यहां पर लिखा है, एलिया ने कहा, किसको कहा? एलीशा को। और एलीशा को क्या कह रहा था कि एलिया, जो अभिषेक तुझ पर रहता है या पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा तुझ पर रहता है उसका दुगना भाग मुझे दे। क्या मांग रहा था?
जो आत्मा तुझ पर रहता है वो उसका भाग मुझे देकर जाना। उसने क्या रखा? एक लक्ष्य रखा। किसने रखा ये लक्ष्य? एलीशा ने। किसको बोल रहा था? एलिया को। तो उसने एलिया एलीशा को समझा रहा, तू कठिन बात मांग रहा है क्या? तू मेरे उठाने तक अगर मुझे देखता रहेगा तो ये अवश्य तुझे मिल जाएगा। अब जिम्मेदारी किसकी आएगी? एलीशा कि वो उठा लिए जाने तक उसका पीछा करते रहे। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं इस वचन के अंदर में कि एलीशा एलिया के पीछे चलता रहा, और लिखा है कि वो उठा लिए जाते तक वो अग्निमय रथ और घोड़ों से उस पर आ गए, वहां पर वो बैठ गया और वो उठा लिया और बिल्कुल आकाश मंडल के अंदर में अपने क्या बोलेंगे बादलों में छा गया और पूरी तरीके से बादलों ने उसको बंद कर दिया, तब तक कि वो एलीशा उसकी तरफ देखता रहा। उसने क्या किया? एक निवेश किया, उसने एक लक्ष्य वहां पर रखा था। अब वो लक्ष्य क्या हो गया? हम वचन 15 में पढ़ते हैं, उसका वचन 15। हाँ, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ। जो यरीहो के में उसके सामने थे कहने लगे, हाँ। एलिया में जो आत्मा थी वही हाँ। एलीशा पर ठहर गई है। हालेलुया। और उसने क्या किया कि उस रथ में से एक चादर एलीशा पर आई और वो आत्मा उसके ऊपर में ठहर गया। और लोग अब बता रहे उसको, अब लोग बता रहे हैं। 15 वचन फिर से पढ़े। हाँ, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ, जो यरीहो में उसके सामने थे हाँ, कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। वो एलीशा पर ठहर गई। हालेलुया। तो उसने जो लक्ष्य रखा उसको प्राप्त कर लिया। उसने जो लक्ष्य रखा उसको प्राप्त कर लिया। लिखा है कि एलिया ने तो 16 चमत्कार किए थे, लेकिन एलीशा ने 32 चमत्कार किए। बाइबल के अंदर भी बताया जाता है। इसका मतलब कि उसने जो लक्ष्य था, जो दुगना अभिषेक उसने मांगा था, वो उसको प्राप्त किया। और वो तब तक के बना रहा जब तक के परमेश्वर वो लक्ष्य पूरा नहीं करता। मेरा लक्ष्य क्या है? बहुत बार क्या करते हैं ना, प्रार्थना का जीवन ही बंद कर देते हैं। थोड़ी कुछ बातें इधर उधर हो गई कि हमारा प्रार्थना का जो जीवन है वो बंद हो जाता है। हमें मेरा प्रार्थना का जीवन बंद नहीं होना चाहिए। मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए, मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक ना एक दिन परमेश्वर मुझसे बातें करेगा, और एक ना एक दिन जो चीजें परमेश्वर से मैंने मांगा है, क्योंकि वचन के आधार पर मैंने मांगा है, वचन के आधार पर मैं जीवन बिताता हूँ, वचन के आधार पर मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, निश्चय एक ना एक दिन जो कुछ मैंने मांगा है परमेश्वर उसका डबल भाग मुझे अवश्य देगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है संकीर्ण बुद्धि का कि आपने 2 मांगा तो 2 ही देगा, वो 4 देगा। हमें हालेलुया। क्योंकि वो क्या करता है? हमेशा दुगना देता है। अय्यूब को दुगना दिया। हालेलुया। तो निश्चय मैं अपना लक्ष्य बराबर बना के रखूं। हमें तीसरी बात, हमारे मन को बातचीत चाहिए। मेरे मन से क्या करना चाहिए? बातें करना चाहिए। कैसे? अभी बातें कैसी करना है? मेरे मन से क्या करना है? मुझसे बातें करना है। बहुत सारे लोग बातें ही नहीं करते मन से। अब मन से बातें करना कैसी होती है? चलिए भजन 103 खोलिए। उसका 1 से लेके 5। हे मेरे मन, हाँ, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है। ये क्या हो रहा है? क्या ये क्या हो रहा है? हे मेरे मन, यहोवा को बातें हो रही ना। भाई समझा रहा है ना? क्या समझा रहा है? हे मेरे मन,
परमेश्वर को धन्य कह। हाँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हाँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न उसके भूलना। किसी उपकार को मत भूलना। किसको समझा रहा? मन को समझा रहा। ठीक है, आगे। हाँ, वही तो तेरे सब अधर्मों को वही क्षमा तो तेरे करता सारे अधर्मों को क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा और वही करता तो है। तेरे सारे रोगों को चंगा कर देता है। हाँ, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने वही से तो बचा तेरे लेता प्राणों को है, नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट और बांधता तेरे है। सिर पर दया और करुणा का मुकुट रखता है। हाँ, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त वही तो करता तेरे है, लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आमीन, हालेलुया। बातें करना है मन से। ये मन शांत हो, ये मन शांत हो, ये मन प्रार्थना कर, ये मन प्रार्थना कर। तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मन की रक्षा करे, उससे बातचीत। नीति वचन 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा बटी हुई है तो सब कुछ बेकार है। वचन में लिखा है, एक वचन बहुत अच्छे से याद है कि झगड़ालू पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम। तो मन इधर है, आत्मा उधर है, शरीर इधर है, ये क्या हो रहा है? हालेलुया, वही वचन होगा। आमीन। ये पट गया पूरा। मैं त्रिएक परमेश्वर और मैं त्रिएक मनुष्य। हालेलुया। मेरे पास शरीर है, मेरे पास प्राण है, मेरे पास एक आत्मा है। आमीन। तो मेरे मन से मेरे बातें करना है। ठीक है। नंबर 4, सहमत की व्यवस्था। सहमत की व्यवस्था, दो व्यक्ति अगर एक साथ न हो तो तुम्हारी बातें क्या हो जाएगी? अनसुनी। मेरा आत्मा और मेरा शरीर एक होना चाहिए। मेरा आत्मा और मेरा शरीर एक होना चाहिए। शरीर की व्यवस्था को कदापि पूरा न करें, क्योंकि उसकी बहुत सारी लालसा है। आमीन। चाहे वो सृष्टि हो, जैसे कि उदाहरण कर, चाहे वो सृष्टि का नियम हो या मेरे जीवन का नियम। सृष्टि कैसे परमेश्वर ने बनाई? सृष्टि बनाई अपने वचन के द्वारा। वहां पर कौन था? आत्मा था। परमेश्वर ने वचन बोला, 2 जने आ गए और सृष्टि की रचना हो गई। ध्यान से सुने। पहले वहां पर कौन था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। फिर परमेश्वर ने वचन को कहा, आत्मा और वचन जब एक हो गए तब क्या हो गया? वहां सृष्टि तैयार हो गई। तो मेरे जीवन के अंदर में मेरा शरीर वचन है और मेरे पास में आत्मा है, जो जब दोनों एक हो जाएंगे तो निश्चय जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित हूं। आमीन। तो हो क्या रहा? चलिए निकाले मत्ती 18।
पढ़े वचन 19 और 20। हाँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए हाँ। एक मन होकर उसे मांगे, 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन हो जाए, हाँ, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। मतलब आप 2 जने एक मत अगर हो जाते हैं तो पिता की ओर से जो कुछ आप मांग रहे हो वो पूरा हो। हमें हाँ आगे का 19 वचन, हाँ, अपना 20 वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 हाँ। मेरे नाम से क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, हाँ। वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं होता हूँ। मेरा शरीर, मेरा प्राण और मेरी आत्मा एक होना चाहिए। चाहे सृष्टि का नियम हो, चाहे परमेश्वर का नियम हो, वहां पर 2 लोग इकट्ठा होना जरूरी है। मेरा आत्मा और मेरा शरीर वहां पर जब एक मत में आ जाएगा, आपके अंदर में से आवाज आ जाएगी कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली। हमें हालेलुया। परंतु हम उसका आवाज सुन नहीं पा रहे, सुनना पड़ेगा। मेरे अंदर में से ही आवाज बाहर आने वाली है। हालेलुया। तो निश्चय उसका वचन 18 पढ़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, हाँ। वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आप जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो यहाँ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हमें यह है सहमत की व्यवस्था, सहमति। हालेलुया। आपका शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर के पूरे तरीके से नियंत्रण में होना चाहिए। बहुत बार आत्मा तो आपको बताते रहता है, मत कर मत कर मत कर, ये मत कर, ये गलत काम है, ये सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन हम उसकी आत्मा को पूरे तरीके से नकारते हुए शरीर को सामने लेकर आते हैं और सामने शरीर के द्वारा पाप करना शुरू कर देते हैं। हमें यहाँ पर आप परमेश्वर को खो देते हैं। कभी भी शरीर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये पाप के हाथ बिका हुआ, इसलिए आपको आत्मा दी गई है। वो आत्मा की वाणी सुनना है, और उस आत्मा की बातें सुनकर जब करना शुरू कर दोगे तो निश्चय परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। नंबर 5वां पॉइंट, जगह की व्यवस्था। जगह की व्यवस्था। हम देखते हैं पहला राजा 17 अध्याय जब हम लोग निकालेंगे, पहला राजा 17 अध्याय, यहाँ पर एलिया ने एक भविष्यवाणी की थी कि 3.5 साल आकाश बंद रहेगा, और जब लोग उसके दुश्मन बन गए तब परमेश्वर ने उसे एक करीत नाम नाले के पास में उसे लेकर आया। करीत नाम नाले के पास में उसे लेकर आया और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू यहाँ पर बैठा रहे उस नाले के पास में, और मैं एक कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुझे गोश्त का टुकड़ा और रोटी लाकर सुबह शाम दिया करेगा। किसको आज्ञा दी परमेश्वर ने? कौवे को। कहाँ से ला रहा था? किसी के घर से चोरी करके तो नहीं लाई। कौवा उठाता ना, कुछ ऊपर में रखा है तो लेकर गया। ठीक है, कौवे को आज्ञा दी, और वो एलिया को वो करीत नाम नाले के अंदर में
जाकर उसको रोटी और गोश्त का टुकड़ा रोज देता था, और वो नाले का पानी पीकर इलिया की अच्छी दिनचर्या चल रही थी। सालों तक के रहा याद। एक भविष्यवक्ता सालों से करीतनाम नाले में पड़ा है, और एक दिन क्या हो गया, वो नाला सूख गया। नाला सूख गया। अब जब नाला चल रहा था, कौवा वहां पर रोटी और गोश्त का प्रबंध कर रहा था, और वहां से जो नाला बह रहा था उसका पानी पीकर वो अपना तृप्त हो रहा था। परंतु नाले को सुखा दिया और फिर बोला कि सारपत नगर में चले। इलिया को क्या बोला? सारपत नगर चले जा, मैंने वहां एक विधवा के घर में तेरा खाने का प्रबंध किया है, वहां निकल जाए यहां से। और वो सारपत नगर में चले गए। एक वचन पढ़ना, 17 अध्याय उसका वह 7 वचन। कुछ दिनों के बाद हाँ। उस देश में वर्षा न होने के कारण हाँ। नाला सूख गया। और नाला क्या हो गया? सूख गया। बहुत बार विश्वासी के जीवन में सूखापन आता है, विश्वासी के जीवन में सूखापन आता है। अब यहां पर नाला सूखने के बाद में, जैसा नाला सूखा और तुरंत इलिया को बोला होगा कि जा सारपत नगर, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। आप प्रार्थना कर रहा होगा वो कि प्रभु ये नाला क्यों सूखा है, ये नाला क्यों सूखा है, कम से कम मैं इसका पानी तो पीता था, बिना पानी के तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तूने कौवे के हाथ से रोटी और गोश्त का प्रबंध तो किया, लेकिन अब पानी का क्या? घोषणा तो नहीं की थी 3.5 साल आकाश बंद रहेगा। तो अकाल जब रहेगा तो देश में पानी की तो कमी होगी हमें, तो उसका असर उसे भी हो रहा था। हम एक बार देखते हैं, यूहन्ना उसका 21 अध्याय निकाले, यूहन्ना 21 अध्याय निकाले। उसका वचन 1 से लेके 6 तक के पढ़े। हाँ। इन बातों के बाद हाँ। यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। हाँ। और इस रीति से प्रकट किया, हाँ। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सकी। क्या हो गया? पतरस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सारे पतरस और जितने भी चेले थे, उसमें से 7 तो लोग मछुआरे थे, ये अपने काम पर निकल गए। और यीशु मसीह जी उठने के बाद का समय है ये, और वो पतरस और वो चेले सब वहां पर रात भर मछली पकड़ने लगे, लेकिन कुछ भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया। तब यीशु ने उनसे कहा कि दाहिनी ओर जाल को डालो। उन्होंने पहले ये कहा कि हमने रात भर मेहनत की लेकिन मछली नहीं पाई। तो उसने कहा कि दाहिनी ओर डालो, और वैसे जैसे यीशु मसीह ने कहा कि दाहिनी ओर जाल को डालो, और उन्होंने जाल को डाला, और क्या देखते हैं कि इतनी मछली आई कि वो खींच भी नहीं पाए। तब उन्होंने अपने दूसरे और साथीदारों को बुलाया, और फिर वो जाल को जहाज पर खींच पाए। देखते हैं, हम बहुत बार अकेले रहते हैं, तब ऐसे ही जाल डालते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता।
जगह की व्यवस्था ये कहती है कि जिस जगह पर तू नकारात्मक, लोगों ने तुझे निकम्मा कहा, जहां पर तू फेल हो गया था, जहां पर तेरी समस्या आ गई थी, जहां पर लोगों ने बोला तू कुछ नहीं कर सकता, जहां पर बोला था तू कोई काम का नहीं है, परमेश्वर आपको उसी जगह पर खड़ा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर यह है जगह की व्यवस्था। आप कुछ भी कर लो, अगर आपके साथ परमेश्वर है तो निश्चय परमेश्वर उसी जगह पर आपको खड़ा करके बता देगा। आपको कहीं दूसरी दूर जाने की आवश्यकता नहीं, उसी जगह पर आपको खड़ा करेगा, उन्हीं लोगों के बीच में आपको खड़ा करेगा और यह बता देगा कि मैं इसका परमेश्वर हूं और मेरा नाम यीशु है। हालेलुया। यह है जगह की व्यवस्था। हमें छठवां पॉइंट, आदर की व्यवस्था। छठवां पॉइंट, आदर की व्यवस्था। हम निर्गमन की किताब निकालें। निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय, पहली बात, यहां पर 10 आज्ञाओं में पहली 4 आज्ञा परमेश्वर के लिए लिखी गई है, आमीन, और बाकी की 6 आज्ञा मनुष्य के लिए लिखी गई। तो पहली 4 आज्ञा, जैसे कि हम लोग मैं पढ़ता हूं यहां पर कि पहली 4 आज्ञा परमेश्वर के लिए। वचन 3, पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। दूसरी आज्ञा वचन 4, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। तीसरी आज्ञा वचन 7, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। चौथी आज्ञा वचन 8, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। ये 4 आज्ञा किसके लिए? परमेश्वर। अभी 5वीं आज्ञा वचन 12, तू अपने माता पिता का आदर करना। 6वीं आज्ञा वचन 13, तू खून न करना। 7वीं आज्ञा वचन 14, तू व्यभिचार न करना। 8वीं आज्ञा, तू चोरी न करना। 9वीं आज्ञा वचन 16, तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी न देना। 10वीं आज्ञा वचन 17, तू किसी के घर का लालच न करना। हमें ये किसके लिए है? मनुष्य के लिए। हालेलुया। तो निश्चय आदर की व्यवस्था हमें बताती है कि माता पिता का क्या करना? आदर करना। हम परमेश्वर का आदर करते हैं, क्या उसी समान हम माता पिता का आदर करते हैं? अपने पासवान का आदर करते हैं? पासवान जो बोल रहा है वो सुन रहे हम लोग। पासवान को भला बुला कहना, तुम मुझे कुछ नहीं कह रहे हो, वो तो परमेश्वर को कह रहे हो। हालेलुया। अरे पास्टर साहब को क्या पता है, तूने दुनिया देखी क्या? दुनिया देखी नहीं, दुनिया के बारे में सिखाता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में रहती है। हालेलुया। क्योंकि ये मुट्ठी दी किसने है उसको? अधिकार की मुट्ठी है। बोलो, अपनी मुट्ठी ऐसे बांध कर बोलो, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। इस संसार में मैं राज करूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरे पास अधिकार है खुदा का। वो अधिकार किसी को नहीं मिला है, क्लास 1 ऑफिसर को नहीं मिलता है। हालेलुया। तो निश्चय आदर की व्यवस्था, पहले परमेश्वर का आदर करें, दूसरा मनुष्य का आदर करें, और मनुष्य का आदर करते हुए अपने माता पिता का आदर करें, अपने पड़ोसी का आदर करें, अपने पासवान का। परमेश्वर के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, वो आपका पासवान है, उसका आदर अवश्य करें। जो लोगों के घर में पासवान का आदर नहीं करते हैं, वो घर एक दिन बहुत सारी तकलीफों से भर जाए, क्योंकि वो व्यक्ति जागते रहता है और प्रार्थना करते रहता है इस संसार में लोगों के लिए। उसका आदर।
आमेन, हालेलुया। तो ये है आदर की व्यवस्था। 7 नंबर, अब 7 नंबर, बीच की व्यवस्था। अब बहुत बार हम लोग, सबसे बड़ी समस्या अगर पूरे संसार के अंदर में देखी जाए तो एक समस्या सबसे ज्यादा है, और वो क्या है? द वर्स्ट थिंग इज दैट, सबसे बड़ा आमेन। सब जगह गाड़ी लटकती कहां से? गाड़ी लटक कहां रही है? वहीं पर आकर लटकती है। आमेन। और हमें परमेश्वर बोलता है कि सोना और चांदी मेरे पास में है, सब कुछ मेरे पास में है। तेरे पास जॉब नहीं है, मोदी सरकार के पास जॉब नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर बोलता मेरे पास जॉब है। तू अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से कभी ना उतरने पाए, रात दिन उससे में ध्यान दिए रहना, और जो कुछ लिखा है उसके अनुसार तो करने की चौकसी करना, तब तू सफल होगा, प्रभावशाली होगा। मुझे सफलता मेरे पास में है, और सफलता मेरे साथ साथ चलती है। वचन में लिखा है कामकाजी व्यक्ति अपने परिश्रम से धनी हो जाता है, अविश्वासियों का धन में विश्वासियों को। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है, कुछ ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है, क्या तूने लाया था जो आज तेरा है कल किसी और का, परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर मुझे ऐसा नहीं बोलता है। भला व्यक्ति अपने नाती पोतों के लिए धन संपत्ति छोड़ जाता है। हालेलुया। तो पुरखाओं का जो धन है मुझे मिलने वाला है, अविश्वासियों का धन मुझे मिलने वाला है। आमेन। तो ये धन प्राप्त करने के लिए करना क्या है? मुझे बीज बोना पड़ेगा। जब मैं अपने भाग में से दशमांश देना शुरू करता हूं तो निश्चय परमेश्वर अपने भंडार को मेरे ऊपर, क्योंकि जो दशमांश मैं देता हूं वो खुदा के कार्य के लिए देता हूं, उससे खुदा का कार्य बढ़ता है। और वो कार्य बढ़ाने के लिए जब मैं अपना धन देता हूं तो निश्चय बीज की व्यवस्था मेरे घर में काम करेगा, क्योंकि बीज आपने बोया है, एक दिन पौधा बनेगा और फल अवश्य आएगा। बिना फल का पौधा नहीं होता रहता। आमेन। जब तक पृथ्वी से स्वर्ग में कुछ जाएगा नहीं, तब तक स्वर्ग से कुछ आएगा नहीं। ये नियम है, ये नियम है। जब तक पृथ्वी से कुछ जाएगा नहीं स्वर्ग में, तब तक स्वर्ग से कुछ आएगा नहीं। सोना और चांदी तो मेरे पास है। आमेन। इसलिए आदर की व्यवस्था। बीमारियां है क्यों घर में? क्योंकि बीमारी के पीछे सबसे पहला खर्चा क्या होता है? पैसा ही तो जाता है। वो इसलिए जा रहा है कि हमने अभी तक उस नियम को समझ नहीं पाए, इसलिए हम बीमार। हम कमियों में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए, उस नियम को समझ नहीं पाए कि परमेश्वर को देने से होता क्या है। मैं पक्के में ये बात बता सकता हूं कि मैंने अपनी बीमारी को हराया देने के लिए। हमें नहीं तो मेरा शरीर बहुत कमजोर था उस समय। आज मैं लगभग 60 के आसपास जा रहा हूँ, तो मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, और परमेश्वर मदद मुझे नया बल, नई सामर्थ और नई शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, अपने आप को, वचन में लिखा है तुम हाथ खोलोगे तो परमेश्वर अपने हाथ को खोल देगा। तुम मुट्ठी बंद करके रखोगे तो परमेश्वर की भी बंदी रहेगी। परमेश्वर का हाथ इस तरीके से खुलना चाहिए। हालेलुया। तो आपका कैसा खुलना चाहिए? वो पावड़ा नहीं, एक पावड़ा होता है, एक ऐसा सीधा ऐसा पावड़ा रहता है, ऐसा कर लेंगे और ऐसा फेंक देते हैं उसको मट्टी, और दूसरा पावड़ा ऐसा रहता है। तो ये पावड़े से ज्यादा ये पावड़ा अच्छा है। हमें पावड़ा बदल दो।
तो बीज बदल जाएगा। बीज अच्छा लगाओगे तो पौधा अच्छा निकलेगा। जब पौधा अच्छा होगा तो फल अच्छे लगेंगे। हमें जब फल अच्छे लगेंगे तो आशीष आपको ही मिलेगी। हमें तो नीचे हमें उस पौधे को लगाना है बीज की व्यवस्था। जब मैं बीज को बोता हूं और जब अपने दशमांश को देता हूं, खुले हाथ से देता हूं, खुले मन से देता हूं, तो नीचे परमेश्वर आपकी आशीष जो है, परमेश्वर की जो आशीष है, उससे कोई चुरा नहीं, कोई उसके बीच में खड़ा नहीं हो सकता। बढ़ेगा, पक्के में बढ़ेगा। मैंने कई लोगों को बढ़ते हुए देखा है, कई लोगों को सामर्थ्य होते हुए देखा है मैंने। हालेलुया। बहुत पैसे की कमियों में चल रहे थे, झोपड़े में रहते थे, आज अच्छे मकान पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बीज की व्यवस्था को समझ लिया। हमें अपने 10 लक्ष्य रखे, प्रार्थना करें और 10 लक्ष्य के साथ में चलते रहे। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए प्रिय हम लोग प्रार्थना में जाए। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। ये वचन प्रभु जिन लोगों ने सुना है, पवित्र आत्मा उन लोगों को स्पर्श कर, उनकी सारी जरूरतें पूरी करना प्रभु जी। और ये जो 10 लक्ष्य वो लोग अपना बनाए रखे प्रभु जी, और ये 10 लक्ष्य के साथ वो चले प्रभु जी। जो भी उनको मांगना है प्रभु एक कागज पे लिखे, उसके लिए प्रार्थना करते रहे, सच्चाई का जीवन बिताए और परमेश्वर तुझसे प्रसन्न करे, पड़ोसियों को प्रसन्न करे, क्योंकि परमेश्वर ये आदर की व्यवस्था के साथ में जुड़ते चले जाए। ऐसा ही इन्हें बना प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से तेरे सामर्थ्य हाथ में इन सबको सौंप देता हूँ। विशेषकर उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी। यही मेरे जीवन के साथ योद्धा है प्रभु, जो हमें रुकावट का काम करते हैं। विशेषकर प्रभु तो इनकी सहायता करना, मदद करना। पवित्र आत्मा जो लोग सुन रहे हैं उनको स्पर्श कर प्रभु जी, उनके जीवन को बदल परमेश्वर, उनके सामर्थ्य प्रभु जी, उनकी आत्मा में प्रभु जी तेरी आग बनी रहे, वो आग में प्रार्थना करे प्रभु जी, सामर्थ्य जीवन बिताए प्रभु जी, पाप रहित जीवन बिताए प्रभु जी। ऐसा ही अनुग्रह उनके लिए मांगता हूं प्रभु जी। सारे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारे लोगों को आशीषित किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रियो आइए हम लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। कि हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षण न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन और आमीन। प्रियो, एक निवेदन, बहुत सारे लोग ये अभी भी मेरे को फ़ोन करते हैं। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि आपको जो भी अपना दशमांश या ताईत देना है, वो दशमांश या ताईत आप शानू के पास जमा कर सकते हैं, या मैं उधर गांव में जब मैं आता हूँ उस गांव में मेरे हाथ में भी दे सकते हैं। हालेलुया। तो नीचे हम, क्योंकि अभी कलीसिया शुरू होने में समय लगेगा, परंतु आप इस तरीके से अपने ताईत को दे सकते हैं। हालेलुया। जय मसीह। परमेश्वर आपके साथ, आमीन।